Hey everyone, welcome to my channel. I hope you guys are enjoying life and spreading happiness wherever you are. So here is your Edu Sharmi welcoming you to her channel. And today we'll be learning about determiner, its meaning and its types. Yes, this is the very first topic of grammar given by Ambos for class 11. So let's see what is determiner. इसका मतलब क्या होता है, इसका टाइप कितना होता है. तो चलिए देखते हैं आज विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का क्लास. So what is determiner? A determiner is a word that comes before a noun or phrase and provide information about it. तो डिटर्मिनर क्या करता है? एक डिटर्मिनर इज अ वर्ड, मतलब डिटर्मिनर एक शब्द है जो कि नाउन और नाउन के फ्रेज के आगे आता है. नाउन क्या होता है? नाउन होता है, हमको पता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन हर चीज का जो नाम होता है वही नाउन होता है. तो नाउन के आगे जो हम शब्द यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर. तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट. अबाउट व्हाट? अबाउट द नाउन. तो डिटर्मिनर हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन के बारे में. इट हेल्प्स डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी, क्वांटिटी, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस. तो हमको ये डिटर्मिनर हेल्प करता है कि एग्जैक्टली क्या है वो नाउन, उसका अमाउंट क्या है, उसका ओनर कौन है, क्या है वो स्टेट ऑफ बीइंग नियर, मतलब कितना निकट में है, वो कितना दूर है, सब ये हमें निर्धारित करके देता है डिटर्मिनर नाउन के बारे में. तो अभी देखते हैं डिटर्मिनर कितने टाइप के होते हैं. तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर. व्हाट आर दे? नंबर 1 आर्टिकल, then demonstrative, then possessives, then quantifiers, then numbers. Now हम देखते हैं ये जो 5 डिटर्मिनर्स है ये क्या क्या है और हम इनको कैसे यूज करते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे. तो द वेरी फर्स्ट वन वाज आर्टिकल. नाउ आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जब भी हम बोलते हैं क्या आता है हमारे दिमाग में? सबसे पहले एक तो आता है जो हम लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं पेपर्स में, फिर कहीं पे भी हम लोग पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स, तो ये होता है आर्टिकल्स. और एक आर्टिकल क्या होता है, जैसे हम ए एंड डी ये सब यूज करते हैं, इसको हम आर्टिकल कहते हैं. तो अभी ये जो दा, ए और एन है, इसका भी यूजेस हम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे. तो आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट वेदर ए नाउन इज डेफिनिट और इंडिफिनिट. राइट. सो हम क्या करेंगे? आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं किसके लिए? टू इंडिकेट, हमको जो बताता है एग्जैक्टली कि नाउन क्या है, डेफिनिट है या इंडिफिनिट है. अभी डेफिनिट हम किसको बोलते हैं? रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. जब एक चीज एकदम फिक्स्ड है, जो क्लियरली बता रहा है एक ही चीज के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, तो उसको हम डेफिनिट बोलेंगे. और इंडिफिनिट किसको बोलेंगे? इंडिफिनिट रिफरिंग टू एनी वन ऑफ अ ग्रुप. तो जैसे हम बोलते हैं ना वुमेन, बॉयज. अभी बॉयज तो बहुत सारा है, एक ही बॉय को हम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो इंडिफिनिट हो जाएगा. तो इंडिफिनिट नाउन है, वो डेफिनिट नाउन भी है. तो हम किसके आगे दा यूज करते हैं? जब वो डेफिनिट आर्टिकल हो. जब एक आर्टिकल जब डेफिनिट नाउन हो तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं. नाउ व्हेन डू वी यूज ए एंड सेम, जब नाउन इंडिफिनिट हो तब वहां पर हम ए या फिर एन यूज करते हैं. और ए और एन का यूज तो हमें पता है क्या, ये वावल्स है. सो ए ई आई ओ यू जो रहता है उसके आगे ही यूज करेंगे. तो ये देख के फिर ए एन को यूज करेंगे, लेकिन कहां पर? जब नाउन इंडिफिनिट हो. ऑलराइट, क्लियर है? अभी नेक्स्ट चलो. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव, ये शब्द सुनते ही क्या आ जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट. अभी जब भी हम कुछ सपोज हम एक सामान खरीदने जाएंगे मार्केट में, अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर आपको डेमो दिखाया जाएगा कि ऐसा है फोन का फीचर्स, ये है, ऐसे करके यूज करते हैं. तो ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन होता है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, ऑब्जेक्ट्स और लोकेशन इन रिलेशन टू द स्पीकर और द लिसनर. तो हमको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हेल्प करता है, पॉइंट करता है एग्जैक्टली जो एक
चीज, ऑब्जेक्ट तो पता है, कुछ कोई भी चीज या फिर पीपल या फिर लोकेशन कहां पर है इन रिलेशन टू द स्पीकर। अभी अगर आप स्पीकर है तो आपके रिलेशन में आपके पास है या दूर है। अभी अगर लिसनर के बारे में बताया जा रहा है तो लिसनर के पास है या दूर है। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर पॉइंट आउट करता है स्पेसिफिकली। तो दे इंडिकेट प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस। तो क्या कहता है ये डिटरमिनर, जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है, तो इसका कितना नजदीक है, कितना दूर है या कितना पास है या दूर है, ये हमको डिटरमाइन करके देता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कितना टाइप का होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। सो दे आर दीज, दैट, दोज। नाउ दीज हम कब यूज करते हैं? दीज तभी हम यूज करते हैं। नाउ एक चीज है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीज और दीज, ओके, दीज और दीज। तो दीज हम क्या कब यूज करते हैं? ये जब ये सिंगुलर में होता है तब हम किसी वस्तु के आगे जब वो वस्तु सिंगुलर है तभी हम वहां पर दीज यूज करते हैं। ओके, ये क्लियर कर लीजिए। और दीज हम कब यूज करते हैं? जब वो बहुत मतलब प्लूरल में है, जब उसका संख्या ज्यादा है, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो हम क्या यूज करते हैं? तब दीज यूज करते हैं। तो दीज सिंगुलर क्लोज टू द स्पीकर, जब आप एक वस्तु के बारे में बोल रहे हैं और वो वस्तु स्पीकर के पास है तो वो क्या यूज करेंगे? हम वहां पर दीज यूज करेंगे। और दैट कब यूज करेंगे? वही सेम वस्तु जब सिंगुलर है, वही सेम वस्तु फर्दर फ्रॉम द स्पीकर, जब थोड़ा दूर में है स्पीकर से, तब वहां पर हम लोग दैट यूज करते हैं। नाउ दीज कब यूज करेंगे? पहले ही बता दिया, दीज हम प्लूरल के आगे में यूज करते हैं। तो व्हेन डू यू यूज दिस? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा और स्पीकर के पास में है तो तब हम यूज करेंगे दिस, THE ऐसी दीज। और अगर वही सेम चीज दूर में रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? दोज। तो यही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर जो कि हम नाउन के आगे में यूज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पोसेसिव्स। ना पोसेसिव क्या होता है? हम बोलते हैं ना ये बहुत पोसेसिव है मेरे लिए। लाइक हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसे होते हैं ना कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं लेकिन हम अगर किसी और के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है तुम तो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम थोड़ी ना किसी और की बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा तो नहीं है, वो शेयर नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ा ओनरशिप आ जाता है कि हाँ तू तो मेरी दोस्त है, क्यों जाएगी तू उसके साथ बात करने? तो ऐसा आ जाता है, इट हैपेंस, राइट? सो ये पोसेसिव, मैं उसका ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पोसेसिव डिटरमिनर इंडिकेट्स ओनरशिप और पोसेशन ऑफ द नाउन। तो नाउन का जो मालिक है, मतलब ओनरशिप जो होता है, वो बताता है ये डिटरमिनर। तो पोसेसिव डिटरमिनर इंडिकेट ओनरशिप or possession of the noun. They show the relationship between the noun and the possessor. तो noun तो हमको पता है किसी भी चीज का नाम, तो उसका रिलेशन जो पोसेसर को किसको बोलते हैं? जो मालिक होता है, तो उस ओनर के बारे में बोल रहे हैं। तो ओनर और नाउन के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको बताता है ये पोसेसिव डिटरमिनर। सो एग्जांपल्स ऑफ पोसेसिव डिटरमिनर आर my, your, his, her, its, our, their. Like my pen, your pen, his pen, her pen, it's your pen, फिर our pen, their pen, ऐसे करके तो हम यूज कर सकते हैं ना। तो एक ही चीज का ओनरशिप हम चेंज कर सकते हैं और यही पोसेसिव डिटरमिनर्स हमको हेल्प करता है, मदद करता है कि रिलेशन क्या है पोसेसर का नाउन के साथ। ओके, सो ओनरशिप ये इंडिकेट करता है ये डिटरमिनर। ये क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स। नाउ क्वांटिफायर्स ये तो मतलब वर्ड से ही पता चल जाता है, ये क्वांटिटी किसी भी, मतलब क्वांटिफायर्स को अभी तुम डिवाइड कर लो, क्वांटिटी, ये क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी से आ गया क्वांटिफायर। तो अभी क्वांटिफायर्स क्या होता है? क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अमाउंट, राइट? तो क्वांटिफायर्स एक्सप्रेस द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन। तो ये जो क्वांटिफायर्स है, मतलब डिटरमिनर है, क्वांटिफायर डिटरमिनर्स, ये क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है, क्या करता है? क्वांटिटी, अमाउंट, उसका कितना क्या बोलते हैं, मात्रा है, कितना मात्रा होता है। तो मात्रा कितना है वो नाउन का, उसके बारे में हमको बताता है। तो दे कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ऐसे नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं ये क्वांटिफायर्स जो कि काउंट भी कर सकते हैं और
काउंट नहीं भी कर सकते, अनकाउंटेबल, जिसको हम आप गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं, तो उसके साथ हम ये यूज करते हैं क्वांटिफायर्स। तो एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिफायर्स आर, जैसे हम बोलते हैं एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, नो, ईच, एवरी, मच, लिटिल, ये सब आता है क्वांटिफायर्स में, ये सब क्वांटिटी के बारे में बताता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, द वेरी लास्ट वन। तो लास्ट वन क्या है? नंबर्स। yes, numbers are also determiners also, हम numbers को भी determiners के जैसे यूज कर सकते हैं। तो numbers can also function as determiners where when they provide specific quantity or order to the noun। तो क्या करता है numbers हमको क्या करता है, एज ए डिटर्मिनर ये एक्ट करता है जब हमको ये स्पेसिफिकली क्वांटिटी बताता है नाउन का, या फिर ऑर्डर, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब फर्स्ट आया है ये, सेकंड आया है वो, ऐसे करके जब हमको बताता है कौन है, हु इज द फर्स्ट बॉय इन योर क्लास, तो आप बता दोगे कि हाँ राज इज द फर्स्ट बॉय इन आवर क्लास। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉय के आगे फर्स्ट यूज कर रहे हैं। तो ये है नंबर्स, जो नंबर को हम डिटरमिन एज ए डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं, और हमको बताया जा रहा है ये कि क्या है नाउन की स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या है, या फिर ऑर्डर क्या है उसका। तो हमको ये मदद करता है, नंबर्स डिटर्मिनर्स हमको मदद करता है नाउन के बारे में बताने के लिए। तो ये एग्जांपल हो गया 1, 2, 3 एक्सेट्रा, एंड देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब आ जाता है डिटर्मिनर्स में। Now conclusion. So conclusion, these are the primary types of determiners। तो हमने बस जो most important होता है types वही सब पढ़ा है आज, each with its own uses and function। तो इसका हमने दिखा दिया कि क्या उसका फंक्शन है, क्या यूजेस है, ये भी हम लोग ने आज जान लिया। अंडरस्टैंडिंग दिस डिटर्मिनर टाइप्स हेल्प्स क्लैरिफाई एंड स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो ऑब्वियसली ये आपको मदद कर देगा कि कैसे क्लैरिफाई कर देगा, स्पेसिफाई कर देगा किसके बारे में, नाउन के बारे में, नाम के बारे में। एक सेंटेंस में जो नाउन होता है उसके बारे में आपको क्लैरिफाई कर देता है डिटर्मिनर, स्पेसिफाई भी कर देता है। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, एंड यस, टेक केयर ऑलवेज, एंड चलो बाय बाय। आज क्लास यहीं पर खत्म होता है, और इफ यू वांट मी टू अपलोड मोर वीडियोस रिलेटेड टू दिस एम्बोस सिलेबस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।